For this evening, we are with us Rohit Sharma. Rohit Sharma from Mumbai is known for his clean comedy, which are enjoyed with families. After completing engineering in computer engineers, he followed his passions for making people laugh through jokes and poetries. He has performed many corporate shows for organizations. He got awarded in Top 50 Indian Icon Award. He is entertaining people since last 10 years through different TV shows, etc. We must seen him recently in India's Laughter Champions on Sony TV. He is also very popular in social media through his various reels, Facebook in various reels. So let's have a huge round of applause for Rohit Sharma. Please. देखिए मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं मेरा क्रिकेट से उतना ही लेना देना है जितना सनी देओल का डांस से। रोहित मैं मानता हूँ कि अब नई पीढ़ी में जो इन दिनों हास्य में काम करने वाले लोग आए हैं, जो कवि आए हैं, यू आर द बेस्ट। अच्छे प्रोग्राम को जमाने की पहली शर्त होती है कि अच्छे लोग बुलाए जाएं, अच्छे से कार्यक्रम किया जाए। दूसरी शर्त होती है कि अच्छा सुनाया जाए। लेकिन इन दोनों शर्तों को कामयाब करने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा रोहित शर्मा। थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराइए, खिलखिलाइए दोस्तों, अपनी लाइफ में एंजॉय का ग्राफ बढ़ाइए, कभी एंजियोग्राफी कराने की नौबत नहीं आएगी। Please have a round of applause. Please have a round of applause. Welcome you, sir. Welcome, sir. दिल थाम के बैठिए. Let me introduce you all, Dinesh Bawra. He became famous from the Great Indian Laughter Challenge, and today he is not just a comedian, he is a well-known brand of comedy. His jokes, his timings, and his lifestyle makes everyone laugh instantly. Every punchline feels perfect. Many big personalities also admire him, namely UP CM Yogi Adityanath, Union Minister Nitin Gadkari, and celebrities like Shekhar Suman and Navjot Singh Sidhu. For Dinesh Bawra, comedy is not just work, it is his passion. He spreads smiles everywhere and brings hope and happiness to people. They say laughter is the best medicine, and Dinesh Bawra is one of the who gives it. Please have a round of applause for Dinesh Bawra. Please. दिनेश बावरा शानदार सुनाता है और सुन के मजा आ जाता है। सुनिएगा जरूर। ये दिनेश बावरा जी, हम बोल रहे हैं भाभी जी घर पे हैं कि चहेते दरोगा हापुड़ सिंह यानी कि योगेश त्रिपाठी। हम जो कह रहे हैं कि आपकी जो चिरांदी वीडियो है ना दादा, मतलब खून को संचार बढ़ जाते हैं। कमाल की वीडियो है आपके। आई लव यू। दिनेश बावरा जी, आपके वीडियोस वगैरह सब मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। मैं दिनेश बावरा जी को अक्सर सुनता हूँ और सुनकर बहुत हंसता हूँ। क्या हंसाते हैं आप, वाह। नमस्कार, मैं अनूप उपाध्याय, भाभी जी घर पर है डेविड मिश्रा। दिनेश बावरा जी, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, बहुत हंसता हूँ। कमाल 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 के कलाकार। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम। और दिनेश बावरा जी, मैं आपके वीडियो भी प्रेम से देखता हूँ और आपके वीडियो देख के प्रेम से हंसता हूँ और आपके वीडियो देख के प्रेम ही प्रेम अंदर आ जाता है। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं दिनेश बावरा को सुनता हूँ,
तो इस शो की फाइल को आगे बढ़ाते हैं। दिनेश भाई आप आ जाइए स्टेज पर। दिनेश मिश्रा जी ने अपने नाम के साथ बागा क्या जोड़ा, दिनों दिन लगातार आपकी प्रसिद्धि बढ़ती हुई चली जा रही है। Please have a round of applause for Dinesh Bawra, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. I request CA Mahendra Sahu, sir, our chairman, please come and present the saplings to Rahit Sharma ji. I would now request CFO TPWODL CA Mohijan to come to the dais and offer a sapling to Dinesh Bawra, sir. Please give a round of applause, please. Please have a round of applause for the sir. हम लोग हंसने वाले हैं. Sir, the stage is there. The stage is yours, sir. Yeah. हेलो, इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं कर लूँगा। इसको ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा। बहुत बहुत जी, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हेलो, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं रोहित शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। साउंड इसका थोड़ा सा जहां कहीं से भी ऑपरेट हो रहा हो थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मेरा इतना ही है। और हम इस प्रोग्राम को शुरू करें उसके पहले छोटा सा निवेदन है कि बहुत लोग पीछे भी बैठे हैं, कुछ बीच में बैठे हैं, कुछ आगे बैठे हैं, तो हमें आप बिखरे बिखरे से हैं और इस देश को अब एकता की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। तो जितने भी लोग बैठे मैं चाहता हूं सब अगर आगे आ जाएंगे तो हमें सुनाने में भी आनंद आएगा, आपको सुनने में आनंद आएगा। तो थोड़ा सा मैं एक निवेदन है कि जल्दी से धीरे धीरे से सब लोग आगे आ जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर लाइट ऑपरेटर हमें मेरी आवाज सुन रहे हो तो ऑडिटोरियम की लाइट अगर डिम हो जाएगी थोड़ी सी, तो पॉसिबल अगर होगा तो करके देख लीजिए, देखते हैं कैसा लगता है। साउंड थोड़ा सा शार्प हो जाए तो और अच्छा लगेगा, फीडबैक अच्छा हो जाए, साउंड का मॉनिटर अच्छा हो जाए। हाँ, क्योंकि आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है जैसी होनी चाहिए, तो साउंड ज़्यादा अगर जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हो तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी अगर ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा सर, आई जाइए बहुत जल्दी से, पीछे से सब लोग अगर आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अगर साउंड भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा तो और अच्छा है जी। कैसे बेहतर हो सकता है साउंड, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, शार्प हो जाए थोड़ा सा, और थोड़ी सी वॉल्यूम अगर इसकी बढ़ जाए क्योंकि ऑडिटोरियम बड़ा है जी। बहुत अच्छे से बैठ जाइए। लाइट ऑपरेटर अगर आए हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो अगर थोड़ी सी डिम हो सकती है लाइट अगर ऑडिटोरियम की तो वो देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया सर, विराजिए। हाँ, बस बहुत धीरे धीरे थोड़ी सी डिम हो जाए ना। नहीं, आपने स्टेज की डिम कर दी। हाँ, तो बस हाँ ठीक है, बस इसको लॉक कर दीजिए। अब ये ठीक है। बहुत खूबसूरत चेहरे हैं सामने, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज, जो भी लास्ट पर्सन यहाँ रो में बैठा है, अगर मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है तो आगे से लेकर पीछे तक एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ की धरती है,
आप प्रणाम करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। कुछ नाम मेरे पास हैं जिनका जिक्र करना थोड़ा सा ज़रूरी है। आदरणीय महेंद्र साहू सर अगर सामने आए हों सम्मान करके, कि बैक स्टेज ही हैं मुझे नहीं पता, सर आ जाएंगे सामने, आ जाएंगे। हमारा सम्मान करने के लिए सर पहली बार मशीन आई। वो तो धन्यवाद है आपका कि सम्मान मशीन से नहीं कराया। हाँ, और सुनने के लिए आप बैठे हैं, वरना सामने भी मशीन ही होती। तो यही है, बस कम से कम इतना ह्यूमन टच रखिएगा कि जिससे कि सम्मान भी बचा रहे और आत्मसम्मान भी बचा रहे, है ना। तो महेंद्र सर आ जाएं अगर सामने तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, आवाज भी अब इसकी धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ानी है। हाँ, थोड़ा सा लो कर दीजिए, कोई खास बात है नहीं। धीरे धीरे हम शुरू करेंगे सर, कोई टेंशन नहीं। देखो क्या है, हाँ नहीं बहुत ज्यादा हो गई है फिर से। हाँ, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको। आइए सर, आइए। देखो चेयरमैन सर, प्रोग्राम शुरू हो गया, आप पीछे ही थे, लेकिन जिस रीजन के चेयरमैन अगर खुद पीछे हों और सबको आगे रखें, वो रीजन अब हमेशा आगे ही रहता है। सर का आभार इसलिए, सर बैक स्टेज आए मिलने और बताया कि दिनेश बावरा जी के बहुत बड़े फैन हैं। हम तो सरस्वती पुत्र हैं, लेकिन अगर किसी रीजन के चेयरमैन सरस्वती पुत्र के फैन हो तो हम आश्वस्त हो जाते हैं कि लक्ष्मी की कृपा भी होगी, है ना। गौतम सर कहां बैठे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। सर जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, हम यही कामना करते हैं। पृथ्वी सर अगर आए हों तो हमें बता दीजिएगा, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अच्छा, सौम्या सर बहुत देर से हमसे बात कर रहे थे, आगे आप भी पीछे हैं, आप भी आ जाएंगे अब आगे, तो सब मुझे लगता है अभी गया है। सर ने सचमुच बहुत मेहनत की है, हम लोगों से बहुत कोऑर्डिनेट किया, कैसा चाहिए, कैसा सेटअप चाहिए। सर के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा सर। गगन दास सर हमें सुन रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। और शाश्वत सर, प्रणब दास सर, सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत कर देता हूं, अभिनंदन कर देता हूं। और सब लोग एक बार तालियां बजा दीजिए, हम इस कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं। हाँ, देखिए क्या है, अब मैं आपको एक छोटी सी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं अगले 1-1.25 घंटे के लिए। अब घड़ी में बज रहे हैं 8:15, 1-1.25 घंटे के लिए सौंप रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई तबला ढोलक पेटी नहीं है, केवल हमारे शब्द हैं। हम हमारे शब्द से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जहां बात आप तक पहुंचे आप तालियों से, ठहाकों से हमें बताते रहिएगा, क्योंकि ये 2 तरफा मामला होता है। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है। तब मैं पहली 4 लाइनें सुनाता हूं। सारे सीए हमें सुन रहे हैं, ये अपने आप में हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं पहली, आप लोग तो पूरे देश का ऑडिट करते हैं, आज हम आपके हंसी का ऑडिट करने आए। हाँ, क्योंकि देखिए सीए बनना ना कोई प्रोफेशन नहीं है, ये एक तपस्या है जिसमें सपने पूरे करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। हाँ, बहुत सर समझ गए बहुत जल्दी से, लेकिन कोई नहीं, मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, इससे मुझे पता चलेगा कि आप कैसा सुनेंगे। कि वो जो अकाउंट के हर सवाल का जवाब रखता है, सुनिएगा हमें, कि वो जो अकाउंट के हर सवाल का जवाब रखता है, पैसा कहां गया, क्यों गया, ये हिसाब रखता है, और जिसकी जिंदगी केवल आंकड़ों का खेल है, उसके लिए ये कहना तो बनता है। अगली 2 पंक्तियों में जिस साल आपने सीए पास किया होगा, अगर वो दिन याद दिला दूं
तो मुझे तालियों से बताना कि वो जो अकाउंट के हर सवाल का जवाब रखता है, पैसा कहां गया, क्यों गया, ये हिसाब रखता है, जिसकी जिंदगी केवल आंकड़ों का खेल है, उसके लिए ये कहना तो बनता है, जब पूरी दुनिया ये कहे कि ये बंदा कभी नहीं पास हो सकता, उसी साल वो बंदा सीए बनता है ना? हाँ, आप लोगों की डिग्री से ज्यादा ना प्रोसेस महत्वपूर्ण है। हाँ, आप लोगों ने हार नहीं मानी इसलिए सामने बैठे हैं। बाकी कई हम लोग अभी तो हम सर आपको बताऊं, कोलकाता थे कल शो में। कुछ लोग आए हैं क्या कोलकाता से भी? कुछ लोग हैं कोलकाता से, मैम है, 3 4 5 लोग, बहुत लोग हैं कोलकाता से भी। कल हम शो करके आ रहे थे तो हम लोगों की सीट के बगल में ही एक सीए स्टूडेंट था, वो ट्रेवल कर रहा था। तो जब वो एयर होस्टेस आई और वो समझाने लगी कि अगर इमरजेंसी में ये होगा तो आप तैयार हैं क्या, तो उसने बता दिया। हम बातचीत कर रहे थे, एयर होस्टेस को पता चल गया वो सीए। तो एयर होस्टेस ने तुरंत बोला सर आप आगे शिफ्ट हो जाओ। हाँ, तो स्टूडेंट ने पूछ लिया मैडम ऐसा क्यों कह रही हो, इन दोनों को तो नहीं बोल रही हो, ये दोनों तो कवि हैं। मैं स्टूडेंट हूं सीए का, मुझे आगे बोल रही हो? बोले क्योंकि आप सीए कर रहे हैं और इमरजेंसी विंडो पे बैठे हैं, ये विंडो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलनी पड़ती है। हाँ, इसमें स्कोप नहीं है। हाँ, कमाल है ना आप लोगों का, मतलब तो सच में मैं बता रहा हूं। लेकिन मुझे एक चीज आपके प्रोफेशन की बहुत अच्छी लगती है। मेरे इंट्रोडक्शन में बताया ना इंजीनियर है, कोई घमंड की बात नहीं है। हाँ, सच में बता रहा हूं, मुझे आपके सचमुच इतना अच्छा लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जितनी मार्केट में डिमांड है उतने ही सीए। काश ऐसा इंजीनियर्स के साथ भी होता तो ये इंजीनियर स्टेज पे खड़ा नहीं होता। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या मस्त आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। देखो टेंशन लेना ही नहीं सर, टेंशन देना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। टेंशन देना कितना आसान है, एक छोटे से एग्जांपल से अपनी बात शुरू करता हूं ना। डिजिटल युग है, रोबोट आ गया, बताओ डिजिटल युग है। आज के दौर में अगर आपको किसी को टेंशन देना है तो कुछ मत करो, सुबह सुबह उठते ही किसी को एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो और फिर उस मैसेज को डिलीट कर दो। सामने वाला टेंशन में, क्या था यार, हाँ क्या भेज दिया। टेंशन बहुत आसान है। अभी तो ट्रंप साहब ने टेंशन दे रखी है पूरी दुनिया को, है ना। वो भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, तो ट्रंप ने सीज फायर कराया, ऐसा कहते हैं। रशिया यूक्रेन चल रहा है, वहां भी ट्रंप ने सीज फायर कराया, ऐसा कहते हैं। मैं तो सोच रहा हूं सर कि यदि ट्रंप महाभारत युद्ध के दौरान भी होते, तालियां कम बजी हैं इस बात पे यार, क्या कहने। हाँ वाओ, आपको हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ, हास्य के साथ साथ हम अच्छी बात भी बीच में कह रहे हैं। टेंशन क्या है, हर जगह समस्या है चेयरमैन सर। देखिए आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। तीसरी समस्या पे सबकी तालियां आएंगी, दावा करता हूं। आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। पहली, आदमी के पास काम नहीं है। दूसरी, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं है। बहुत अच्छा, वाओ। हर जगह समस्या है, क्या करेंगे आप। लेकिन क्या ही बहुत बेहतरीन आप सुन रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना, हर जगह का अपना एक रंग है। हम कोलकाता थे कल शो करने के लिए, तो हमने सोचा वो नहीं ना, वहां अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू हुई है, तो हमने सोचा एक्सपीरियंस करना चाहिए कि कैसी है यार, कैसी बनाई होगी, एकदम जाती है अंडरग्राउंड। तो हम चलते हैं। तो हम दोनों गए एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वहां गए तो सर जैसे ही मेट्रो का दरवाजा खुला, एक लड़की आई, उसने मुझसे कहा हॉट।
मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा थैंक यू। अरे बोले सामने से हॉट। अच्छा, क्या कहने। ये हर भाषा का अपना रंग है, हर भाषा में बहुत ह्यूमर है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, मैं बेसिकली वैसे राजस्थान का हूं, मुंबई रहता हूं। कोई राजस्थानी भी है यहाँ पे? कोई? बहुत सब, बहुत। ओ हो, बहुत बढ़िया। राजस्थानी आए ये बड़ी बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन करा के आए ये बड़ी बात। हाँ, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूं ना, मैं जानता हूं हम होते कैसे हैं। हाँ बस, बहुत अच्छा। देखो लाइट ऑपरेटर ने भी सुन ली, इससे पता चलता है कि भगवान के घर देर है। हाँ, जबकि अंधेरी है। हाँ, हो ही गई ना, तो बस बहुत अच्छा। लेकिन आपने अच्छा सुन रहे हैं, कोई इसमें बात नहीं है। हर भाषा का अपना रंग है। मारवाड़ी, मैं बेसिकली मारवाड़ी। देखिए क्या है, हम मारवाड़ियों की खासियत होती है, सारी दुनिया जानती है हम होते कैसे हैं। ध्यान से सुनना, बात पहुंचे तो बताना। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया सर, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। वाह वाह। हाँ, हमारा कोई जवाब नहीं है, हम बहुत जबरदस्त लोग हैं। गुजरात से भी कुछ हैं, कोई गुजराती इन केस? हाँ नहीं, क्या गुजरातियों को कुछ बोल नहीं सकते आजकल, वो दो ही हैं बस। हाँ, वही सबके बराबर है। हाँ, इन दिनों गुजरातियों को बोलने का खतरा है तो अपन रिस्क लेंगे भी नहीं। है ना, कमाल है। हम हिंदुस्तानियों का ही सर वैसे कोई जवाब नहीं है। हम हिंदुस्तानियों को कोई जवाब है क्या? कोई जवाब नहीं है। एक अमेरिकन डॉक्टर आया हिंदुस्तान घूमने, उसने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर बुक के स्टॉल पर एक बुक देखी और बेहोश हो गया। बुक का टाइटल था हाउ टू बिकम डॉक्टर इन 30 डेज। ताली अगली पंक्ति पर आएगी, MRP 15 रुपए। बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट। हाँ, हमारा कोई जवाब है क्या? हमारा कोई जवाब ही नहीं है। एक जापानीज आया हिंदुस्तान घूमने, उसने एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए ऑटो किया, रास्ते में होंडा कार ने ओवरटेक किया। जापानीज बोला होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट। कुछ देर और आगे जाने पे टोयोटा कार ने ओवरटेक किया। जापानीज बोला टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। इतने में होटल आ गया। जापानीज ने ऑटो वाले से पूछा हाउ मच? ऑटो वाला बोला 2000 रुपीज। जापानीज बोला दिस इज टू मच। ऑटो वाला बोला सर मीटर मेड इन इंडिया वेरी वेरी फास्ट। तो हमारा कोई जवाब है नहीं। हिंदुस्तानी लोग बड़े जबरदस्त होते हैं। एक तो ठंड शुरू हो गई है ना, बहुत अच्छा। आपके यहाँ तो AQI भी बहुत कंट्रोल में है। हाँ, हम तो जहां से आते हैं वहां खतरनाक हालत है। बहुत अच्छा है आप लोगों का। देखिए ठंड शुरू हो गई है। ऑब्जर्वेशन सुनना सर, ठंड शुरू हो गई है। अब कुछ लोग स्वेटर पहन के, उस पे शॉल ओढ़ के, आग सेकते हुए ये कहेंगे कि ये ठंड तो कुछ भी नहीं है, ठंड तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। हाँ, सबका अलग अलग है ना। जमाना जैसे बदल रहा है। क्या बदल रहा है जमाना? प्यार करने का तरीका बदल गया जैसे जैसे जमाना बदल रहा है। वो एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे को डेट कर रहे थे, BMW कार में जा रहे थे। तो लड़के ने कहा लड़की से कि मैं तुमसे बहुत दिन से एक बात कहना चाहता था, आज कहने की हिम्मत जुटा रहा हूं। लड़की ने घबराते हुए पूछा बोलो। लड़के ने बताया मैं शादीशुदा हूं। लड़की बोली हे भगवान, तुमने तो डरा ही दिया था। मैं सोची ये BMW कार तुम्हारी नहीं है। हाँ, हर जगह समस्या बदल गई है। देखिए लेकिन क्या है, बहुत अच्छा, शादीशुदा लोग बैठे हैं सारे के सारे, है ना। पता चल जाता है, विवाहित महिला की पहचान होती है, उनके गले में यहां तक मंगलसूत्र लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उनका चेहरा ही यहां तक लटका होता है। तो तुरंत पता चल जाता है कि शादीशुदा है ना। नरेश सर कहाँ हैं? हाँ बैठे हैं आगे नरेश सर। नरेश सर, कोई विशेष चर्चा ना हो, एक बात आपको बताऊं, नरेश सर दिख गए हैं मुझे। हम मारवाड़ी लोग कुछ भी नहीं है। उड़ीसा का आदमी जो है ना,
हाँ, अगर अपनी पे आ जाए तो मारवाड़ी भी घर बैठ जाता है भाई साहब। हाँ नहीं सर, मैं बताऊं क्या हुआ। सर आए पीछे, एक तो सर ने इतना निगोशिएट किया है, आज जो मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट हम दो देंगे ना, उसका क्रेडिट नरेश सर को ही जाता है। अच्छा, इसके इतना निगोशिएशन करने के बाद भी सर के दिल में शांति नहीं आई। ग्रीन रूम में आए पीछे, बोले रोहित जी, दिनेश जी, हम आपके वीडियोस देखते रहते हैं, आपके फैन हैं, चाय पीना चाहते हैं आपके साथ। हमने कहा बिल्कुल सर, अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है। सर चाय आई तो नरेश सर ने मुझसे पूछा, रोहित जी चीनी कितनी चम्मच? मैंने कहा सर मैं मारवाड़ी आदमी हूं, खुद के घर पे तो मैं फीकी पीता हूं, लेकिन कहीं बाहर चला जाऊं तो 2 चम्मच चीनी लेता हूं। नरेश सर ने जो जवाब दिया, इनके लिए तालियां बजाना। इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत रोहित भाई, इसे अपना ही घर समझो। कहां जा रहे हैं आप? बहुत अच्छा, आएंगे चाय पिलाने ही जा रहे हैं बिना चीनी की। हाँ सर सर, लेकिन क्या अच्छा आप सुन रहे हैं। हम शादीशुदाओं की बात कर रहे थे, क्या बीच बीच में कुछ कुछ बातें याद आ जाती हैं। आप लोग क्या अच्छा सुन रहे हैं। देखिए क्या है, शादीशुदा जीवन ना, पुरुष जो है ना सर, चेयरमैन सर, शादीशुदा पुरुष जो है ना, वो जीवन भर विद्यार्थी रहता है। जीवन भर, क्योंकि पत्नी को लगता है कि मां सिखा रही है और मां को लगता है पत्नी सिखा रही है। हाँ, जीवन भर विद्यार्थी रहता है। अच्छा, महिलाओं की एक बात क्या है मालूम है आपको, ये कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलती है, हमेशा इनडायरेक्ट बोलती है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाए तो तालियों से बताना आपको समझ में आ गया। जब भी पत्नी कहे कि जो मर्जी है वो करो, इसका मतलब ये नहीं है कि करो, इसका मतलब ये है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। बहुत अच्छा। हाँ, हम इतने डरे हुए हैं सर, क्या बताएं आपको। हमें तो घर पे बोलने का मौका मिलता नहीं, इसके लिए बाहर भड़ास निकालते हैं। हाँ, ये सब होता सबके घर में है ना। आप लोग क्या है, आप कितने ही बड़े से बड़े पद पे पहुंच जाएं, हम कितने ही बड़े कवि हो जाएं, घर जाओ पत्नी एक ही बात कहती है, आप में तो अक्ल ही नहीं है। हम भी मुंडी हिला के कह देते हैं हाँ नहीं है, फिर मन ही मन सोचते अगर होती। ओहो, हाँ, हमारा क्या जवाब है। अभी मुझसे पूछ रहे थे दिनेश बावरा जी, क्या रहा आजकल का जमाना बहुत ट्रेंडिंग है, कोई अपनी पत्नी को जान बुलाता है, कोई अपनी पत्नी को हनी बुलाता है, तुम अपनी पत्नी को प्यार से क्या बुलाते हो? मैंने कहा मैं तो अपनी पत्नी को प्यार से गूगल डार्लिंग बुलाता हूं। बोले गूगल डार्लिंग क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरी पत्नी से सवाल 1 करो, जवाब 1000 देती है। हाँ, हमारा कोई जवाब है ही नहीं। लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान बहुत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। हाँ? मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, बोलने के बाद ही ताली बजाओगे क्या आप यार? क्या कहने, हाँ। वाह 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 वाह। अच्छा आप सुन रहे थे कि आप अच्छा सुन रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से सुन लीजिए हमें। हाँ, क्योंकि नरेश जी तो नेगोशिएट करके चल गए। हाँ, अब आपकी तालियां ही हमारा पेमेंट है असली में। हाँ, जमाना क्या बदल गया है सर, बहुत जमाना बदल गया है। एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बदलाव आया है, बहुत ज्यादा। एक छोटी सी कविता आपको मैं बहुत जल्दी से सुनाऊंगा, लेकिन जमाना जिस हिसाब से बदला है ना, एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आया है। मेरा दावा है आज आप जितने भी सीए बैठे हैं सामने, आप सब बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए होंगे। हम 2 कवि इस मंच पे हैं जो पूरी दुनिया घूम रहे हैं,
सोशल मीडिया पे वीडियो मिलियन में देखे जा रहे हैं। हम लोग भी बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए हैं। एक लाइन का अंतर सुन लीजिए और अच्छा लगे तो तालियों से आशीर्वाद देना कि जब भी मैं अपने स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो स्कूल की इमारत को देखते हुए सोचता हूं कि मुझे बनाने में ये कितना टूट गई है। और जब मैं अपने बच्चे के स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो सोचता हूं कि इसको बनाने में मैं कितना टूट गया हूं यार। वाह 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 वाह। जमाना क्या बदल गया। अंतिम रूप से 1 मिनट की कविता सुन लीजिए, फिर हम दिनेश बावरा जी को सुनेंगे। जितना भी समय हमारे पास है हम कोशिश करेंगे कि उतना सुनाएं। ऐसे वैसे हैं हम मारवाड़ी, जितने का तय हुआ है उतने का ही सुनाएंगे। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अच्छा आप सुनेंगे, हम अच्छा सुनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं। आप सब इंटेलेक्चुअल्स के बीच में मैं हूं, तो अगर मैं अच्छी कविता ना सुनाऊं तो वो ठीक नहीं होगा। सुनिएगा, जितने अच्छे से आपने हाथ से सुना है उतने ही अच्छे से इस कविता को सुन लीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि मेरा यहां आना सार्थक हुआ है। सब बड़े लोग बैठे हैं। देखिए, ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। पहले हम होटल्स में रुकते थे ना 5 स्टार में, तो हमें महंगी महंगी क्रॉकरीज में चाय दी जाती थी। अब कुल्हड़ पे दी जाती है। स्टारबक्स की होर्डिंग देखी हमने, उस पर लिखा था न्यूली लॉन्च्ड जैगरी कॉफी। आप सोचिए, इसी स्टारबक्स ने हमको कैपेचिनो, लाते और न जाने क्या क्या पिलाया। लेकिन अब भारत की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि उसको भी जैगरी पे आना पड़ा। वाह 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 वाह, है ना। होटल में या 5 स्टार में ना पहले जो ब्रश भी होती थी, जो कोम होता था, जो वो लोग रखते थे बाथरूम में, वो भी प्लास्टिक का होता था। आजकल वुड का हो रहा है। आप सुन लीजिए, ये चीज को ध्यान में रखिए और सुनिए मेरी 1 मिनट की कविता। कविता पे मैं ताली नहीं मांगूंगा, जहां कहीं अच्छे लगे आप बजा दीजिएगा कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, वाह, वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। वाह 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 वाह। धन्यवाद। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। क्या बात है। वाह। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं। इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। वाह। गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फुटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना, और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। वाह। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू क्या बात, घर को आए। क्या बात। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना, और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना, और वहां खुशी खुशी मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना, और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। वाह 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 वाह।
अंतिम 4 पंक्तियां सुन लीजिए इस कविता की, उसके बाद दिनेश बावरा जी को सुनेंगे। कविता अच्छी लगेगी। मेरा दावा है कि सुन लीजिए कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, डिजिटल इंडिया है आजकल, कोई याद करता है ना तो हिचकी नहीं आती, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। वाह। क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर बहुत होगा। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ना इस प्रोग्राम का स्टार्टर था, मेन कोर्स पीछे है, लेकिन स्टार्टर अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा के बता दो कि मजा आया आपको। हाँ, धन्यवाद। हाँ, क्या है, कोई बात नहीं। दिनेश बावरा जी का परिचय आपने सुन लिया, शोरील पे देख ली। सौभाग्यशाली है, दिनेश बावरा जी की जो जर्नी रही है, मैं इनके साथ लगभग हर प्रोग्राम में रहता हूं। बड़े से बड़े कॉर्पोरेट हाउस हो, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हो, हर प्रदेश के लगभग सभी सीएम जिनको दिनेश बावरा जी को नीचे बैठ करके सुनते हैं और हमेशा कहते हैं कि आप बिल्कुल पॉलिटिकल सटायर करो, हमें कोई बुरा नहीं लगता है। इस देश में लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए कि कवि जो भी बात कहे वो स्वीकार होनी चाहिए। मैं केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से दिनेश बावरा जी को इस माइक पर बुलाना चाहता हूं। कुछ बना चाहता, केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं दिनेश बावरा जी को अब बुलाऊंगा, या कह देता हूं इनके बारे में कि दिनेश बावरा जी मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी। इनके सम्मान में तालियां बजाएं अगली पंक्ति पर कि दिनेश बावरा जी मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी, चर्च भी जाते हैं और गुरुद्वारे भी। किसी ने सही कहा है, परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता भाई साहब। तालियां बजा दीजिए दिनेश बावरा जी के लिए। माइक चालू कर दो जी। अनाउंसमेंट है, एक चाबी मिला है हमें गाड़ी का, मारुति सुजुकी। एक बार चाबी देख लीजिए, की मिला है हमें। प्लीज़ किसी का एक बार चेक कर लीजिए, किसी का हो तो एमसी कमेटी के पास है, ले लीजिए अपना। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, बहुत अच्छा। ये होती है ब्रांडिंग। सुजुकी की चाबी जो है वो जानबूझ करके छोड़ी गई है। बोले कवि पैसा लेकर के ब्रांडिंग कर रहे, इन्होंने फ्री में करा दी अपनी। क्या बात है, बहुत अच्छा। हेलो, पक्का कोई इसका मारवाड़ी, भी वॉल्यूम बढ़ा देना थोड़ा सा। स्वागत है। पक्का कोई मारवाड़ी आदमी होगा वो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रोहित शर्मा ने सुनाया, लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू लोग ही घर आते हैं, होशियार पड़ोस में जाते हैं। हाँ, समझने लगे। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा। हम दोनों कल कलकत्ता थे, तो जब मैं माइक पे आया था तो मेरे सम्मान में पूरे ऑडिटोरियम ने ताली बजाई थी। क्या बात। हाँ, बस क्या तरीका है भाई, वाह। महेंद्र कुमार जी, बहुत अच्छा। सचमुच हमको आशा नहीं था कि हमारे बुलाने पे आप लोग आगे आ जाओगे और आप इतनी देर बैठ। देखिए, अब खाने और मेरे बीच में, मतलब खाना और आपके बीच में सिर्फ मैं हूँ। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि खाना ठंडा हो जाए और आप गरम। हाँ, मैं बिल्कुल समय का ध्यान रखूँगा। 5-10 मिनट सुना करके आपके 5-10 मिनट मतलब जितना भी आप सुनेंगे। देखिए, 2 बातें हैं। हमको भगवान का आशीर्वाद है, खासकर पीछे वालों सुन लेना। हम कवियों को भगवान का आशीर्वाद है। जो हमारी अच्छी बातों पर ताली नहीं बजाता है, उसे अगले जन्म में घर घर जाके बजानी होती है। अब समझ गए ना आप लोग? हाँ, बस इतनी सी बात ध्यान रखोगे ना, आपको मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं। जो लोग आगे बैठे हैं अच्छे लोग ही होंगे। और एक टिप्पणी करता हूं, आपको और मजा आएगा।
पुरुष के सर पर दो ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक मां और एक बीवी। मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। आप अगल बगल मत देखो, कुछ लोगों का प्लॉट इतना बड़ा है ऐसा लगता पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हुआ है। ताली बजाओ जोरदार, ऊपर वालों पीछे वालों। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा कर दूंगा। हाँ कोई डर। देखिए हमारा जमाना क्या था, आज के यूथ और हमारे में क्या अंतर है। आज का यूथ हिस्ट्री बनाने में नहीं, डिलीट करने में भरोसा करता है। क्या अच्छी बात है। हाँ, हमारा जमाना अलग। अच्छा, हम भारतीय लोग हैं। उड़ीसा का आदमी, और उड़ीसा में भी भुवनेश्वर का आदमी, हाँ। एक बार सब लोग बोलेंगे जय जगन्नाथ। हाँ, इनके देखिए कहाँ है जगन्नाथ जी, जहाँ विराजित तो उस जगह का नाम क्या है, पुरी है ना। जहाँ भगवान जगन्नाथ होना, वो जगह पूरी ही हो सकती है, अधूरी हो ही नहीं सकती है। वाह 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 वाह। हमेशा याद रखिए, क्या देवता है। लेकिन हम छोटी छोटी बातें बताएंगे। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा सुनाया यार। ये मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी और यूपी वाले में एक लाइन का अंतर होता है। मारवाड़ी आदमी काउंटर लगा के धंधा करता है, हम यूपी वाले इनकाउंटर करके धंधा करते हैं। हमारा धंधा इनकाउंटर से चलता है भाई साहब, और इससे ज्यादा मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। सारे वीआईपी देवता हमारे पास हैं, है कि नहीं है। शिव जी हमारे पास, कृष्ण जी हमारे पास, राम जी हमारे पास, और इन तीनों को जो नहीं माने तो योगी आदित्यनाथ हमारे पास। हाँ, सीधा उन्हीं के पास दर्शन करना। अद्भुत मामला है। लेकिन अच्छा, मेरे पॉलिटिकल सटायर को सीरियस मत लेना। जब सामने बैठा हुआ मुख्यमंत्री नहीं लेता है तो आप क्यों सीरियस लोगे भाई साहब। हाँ, सीरियस लेना ही नहीं। देखिए दिसंबर महीना है, ये अंतिम महीना इस साल का। आप जनवरी सोचो, क्या साल गुजरा है। सोचा कुछ, हुआ कुछ, बराबर, किया कुछ, मिला कुछ। जबकि जनवरी में बोला गया था हैप्पी न्यू ईयर, गया ही नहीं। हाँ, सही बात, बहुत अच्छी बात है। देखिए, और भारतीय तो ये बोला मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, परेशान पति का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही बोला इसने। भारतीय आदमी मंदिर जाएगा तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेगा। वाह, चप्पल का क्या भरोसा, मिले ना मिले यार। हाँ, हम वी आर इंडियन पीपल नो। हम भगवान पे उतना भरोसा नहीं रहता, अपना चप्पल पे ज्यादा भरोसा है। चप्पल रहेगा तो ही तो भगवान तक पहुंचेंगे अपन। लेकिन आप लोग साथ, लेकिन भारतीय आदमी की एक और खासियत है। भारतीय आदमी सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वह अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मुझे पता है कि आप मुझे भी ठीक से नहीं सुन रहे हो। मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना। मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। ये बोला मैं स्टार्टर हूं, ये वो सीए हैं, स्टार्टर ही इतना खा लेते हैं, मेन कोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई साहब। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ बस ये पकड़ा आपने, बात बहुत अच्छे। इतना पकड़ना आपको मजा आ जाएगा। मैं दावे के साथ, देखिए मैं एक बैलेंस शीट हूं, आप मेरा ऑडिट करिएगा। आपकी वजह से ये बैलेंस शीट अच्छी रहेगी, क्योंकि आप अगर मुस्कुराएंगे तो मुझे मुनाफा होगा, और आप उदास रहेंगे तो आपको मुझे घाटा होगा। तो आप मुझे मुनाफे के साथ भेजेंगे कि घाटे के साथ, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। और पहली अच्छी बात बताने जा रहा हूं। स्वागत है। फोटो खींचेगा? खींच। हाँ, क्या आज ये फोटो खींचेगा? कल ये अखबार में छपेगा, परसों अखबार रद्दी हो जाएगा, फिर वो एक जिलेबी के ठेले पे बिकेगा, फिर उस पर कोई लड़की जाके जिलेबी खाएगी, बाद में वो अखबार नीचे फेंक देगी, बाद में उसको कुत्ता चाटेगा। तो कुत्ते को टेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा ढंग से तस्वीर खिंचाता हूं यार।
अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोगों को। समझ गए ना? एक बात पर आगे से पीछे तक ताली चाहिए। याद रखिएगा, जीवन में नोट इकट्ठा मत करिए, बदल जाते हैं। दोस्त इकट्ठा करिए, पुराने भी काम आते हैं। जिंदाबाद। वाह। दुनिया में हंसिए। देखिए, महिला और पुरुष में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती। समझ गया आप लोग? सर, भुवनेश्वर का आदमी, सर मैं सही बताऊं, आहा, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे हम उतरे, गाड़ी मिली, आ गया। अच्छा, वो जो ड्राइवर आया था, वो उसकी वाइफ का फोन आ गया, वो उड़िया बोल रहा था। तो वाइफ ने उधर से पूछा, किसको लेने गया है? तो ड्राइवर ने बोला, कोबी आया है, कोबी। कोबी। साला मैं टेंशन में, ये अपने को वेजिटेबल समझ रहा है यार। मां कसम बताता हूं भाई, बाद में उसको चाय पीने की अमल हुई तो हमको बोला, हम भाई चाय पियेंगे, बहुत देर से खड़े हैं। और आप, तू भूल गया, मैं बता रहा हूं उनको। आज मैं थैंक यू आपको नहीं दूंगा, इंडिगो को दूंगा। आज इंडिगो के चलते हम यहां, भाई साहब। क्या हुआ है इंडिगो, हो क्या किया है भाई साहब, क्या ताकत होती है प्राइवेट सेक्टर में। कोई करता होगा इंडिगो का ऑडिट ना, मां कसम बता रहा हूं, इस साल का जो ऑडिट होगा उसका, वो सीए के पास होगा ही नहीं, सीधे दिल्ली होगा पीएमओ में, वही ऑडिट होगा। इस बार क्या कमाल का ऑडिट हुआ है। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजा दो, आपको अच्छी बात है। भाई, वो ड्राइवर आपका चाय पीने उतरा, तो चाय पीते पीते उसने, बगल में कुत्ता आया तो उसने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। कुत्ता बिस्किट खाते ही कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। हमने पूछा, क्या खिलाया भाई? सर, ये पतंजलि का था। खाते इसने योग शुरू किया है। क्या बिस्किट बनाया बाबा ने भाई, कुत्ते तक के ऊपर असर कर रहा। आदमी क्या लग रहा है भाई साहब? हाँ भाई, क्या बाबा कमाली। और मेरे को सर, सही बताऊं, महेंद्र सर कहाँ बैठे हैं, कभी भी मेरे को सर योग से फायदा हुआ ही नहीं। अच्छा, कभी हुआ ही नहीं। बाबा ने बोला, जल्दी उठो फायदा होगा, जल्दी उठो फायदा होगा, जल्दी उठो। एक दिन मैं 4 बजे उठकर पार्क में गया, चोरों ने लूट लिया। मैं बाबा के पास, बाबा आपने बोला था सुबह उठने से फायदा होता है, इधर 4 बजे पार्क में गया, चोर ने लूट लिया। बाबा ने जो जवाब दिया वो बाबा दे सकता है। बाबा बोले, बेटा चोर तेरे से पहले उठे थे। फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये बता तू। हुआ ना। बाबा, एक साउथ का आदमी गया बाबा के पास, हड्डी टूटी हुई, नाक तोड़ी हुई, खून निकल रहा। बाबा, मेरे को योग से बहुत नुकसान हो गया। बाबा बोला, क्यों हुआ, क्या कर रहा था? शीर्षासन कर रहा था, लोगों ने बहुत मारा। बाबा ने पूछा, क्या पहना था? अध्याय समाप्त हुआ। तुम लुंगी पहन के शीर्षासन करेगा तो तुम्हारे को योग फायदा करेगा क्या? ये तो कुछ नहीं। मेरे दादा ने मेरे को एक दिन फोन किया, गांव में, मैं गोरखपुर से हूं, तो फोन किया, बोला मेरे को ज्यादा जीना रे भाई, ज्यादा जीना है मेरे को। मैंने कहा तो क्या करूं? बोले वो टीवी भेज तू, टीवी। तो क्या करोगे? टीवी देख के योग करूंगा मैं। अब मैं पिताजी की बात कैसे नहीं मानूं? मैंने टीवी भेज दी। अब यूपी गोरखपुर, आज के 20 साल पुरानी बात, खाट पे मेरे बाबा और टीवी पे पतंजलि के बाबा, 2 बाबा आमने सामने। उधर से बाबा ने इस बाबा को बोला, नाक पे हाथ रखो और जोर से सांस खींचो। मेरे बाबा ने खींची। बोले और खींचो, और खींच ली। बोले और खींचो, और खींच ली। इतनी देर में लाइट चली गई। अब मेरे बाबा को ये पता नहीं कि इसके आगे क्या खींचना है।
तो ऊपर वाले ने मेरे बाबा को ही खींच लिया। मेरे को योग से कभी फायदा नहीं, मैं सही बता रहा हूं आपको, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, कभी फायदा हुआ ही नहीं है योग से। लेकिन योग करना चाहिए, और फायदा अगर नहीं लिखा आपने आपके लाइफ में, आप सीए तो फायदा नहीं होगा। मेरे घर में चोरी ना हो इसके लिए मैंने एक कुत्ता पाला, कुत्ता ही चोरी हो गया। फायदा नहीं लिखा ना भाई, अपन क्या करेंगे। लेकिन आप मेरे लायक हुए नहीं हैं। मैं कविता का आदमी और कविता सुनाता हूं। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हिंदुस्तान से प्यार हो, तिरंगे से प्यार हो तो एक एक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है यार, आप लोग कागजात वाह वाह। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना मेरे को। आप लोग सुस्त बैठा हुआ है, हम क्या करेगा भाई। देखो याद रखो, डॉक्टर और भगवान को कभी नाराज मत करो। अच्छा, कभी नहीं, क्योंकि भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है। बहुत अच्छे। अध्याय समाप्त हुआ, समझ गए ना। और उड़ीसा का आदमी रोहित, मैं सही बताता हूं तेरे को, मतलब मैंने तो एक सीए से पूछा कि मरने के बाद भी मेरे को लोग याद करें, मैं ऐसा क्या कहूं। तो बोले कर्जा लेके मर बेटा। जी, मतलब मरने के बाद भी इतना याद किया जाएगा, पूरा खानदान तेरा याद किया जाएगा यार, तो क्या लगता है। लेकिन सच में आप लोग अगर ना सुने, हम किसको सुनाएं। एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान। तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा ये हमारी माता हैं। अंग्रेज ने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जागा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया, मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया, ऐसा कार्यक्रम दिखाना शुरू किया कि अंग्रेज खुद ही बोला अध्याय समाप्त हुआ। हमसे जीत जाएंगे क्या है? हमसे किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, भुवनेश्वर के लोगों, बड़े लोगों, उड़ीसा के लोगों, कुछ मत करो। घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ, फिर उसको चिल्ड एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज खुद वंदे मातरम गाने लग जाएगा। हम हिंदुस्तान के लोग क्या है भाई। लेकिन मेरी पॉलिटिकल सटायर का बुरा देखो, मैं यूपी से हूं, हम पॉलिटिक्स करते नहीं हैं, हमसे हो जाती है, हम करते ही नहीं है। अब पार्टियां देख लीजिए, बिहार में इलेक्शन हुआ, कहां कहां इलेक्शन हुआ। मैं बीजेपी का सबसे बड़ा दीवाना आदमी हूं। अच्छा, दीवाना, बुरा मत मानना, मेरा बस सटायर करता हूं, हमको हक भी है। हाँ, आप सीरियस मत लेना। बीजेपी इतना अच्छा ब्रांडिंग जानती है, दुनिया में कोई जानता ही नहीं। आपके ही मुख्यमंत्री को देखो, फोटो छपवा लिया, आए क्या, समझ गए ना। इससे अच्छी ब्रांडिंग कोई जानता ही नहीं है। लेकिन आप लोग सचमुच अच्छे लोग हैं। हाँ, मेरी बात का मुझे तो अच्छे भाई नीचे बैठ के सुनते हैं सारे लोग, और वो मुझसे कहते हैं कि तू सुना यार, तू समाज का डॉक्टर है। और हमें समाज को ठीक करने का, अगर समाज का डॉक्टर समाज के लोगों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब देखिए, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, हमारे यहाँ अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब कहते हैं धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ,
बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। ऐसा राहुल गांधी का कहना, मेरा कहना नहीं है भाई। हाँ, मेरा कहना हो ही नहीं सकता ना भाई, ऐसा कहना, आप समझ गए ना। हाँ, हम ऐसा भी कर लेते हैं कभी कभी, और मुझे गर्व है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे कभी भूपेश बघेल रहे हों, चाहे अभी अभी नितिन गडकरी साहब हों, ये लोग सुनते हैं मुझे, उनको लगता है कि ये अच्छा सुनाता है यार। लेकिन मैं उड़ीसा में आया ना, एक सीए साहब को मिला, उनका दिलीप सर नाम था ना, दिलीप सर। हाँ सर, बैठे क्या कहीं? ओ माय गॉड सर, यू आर हियर सर। दिलीप साहब, आपको बताओ, दिलीप साहब, आपको मैं कहानी बताने जा रहा था, वो भूल गए। मैं पिछली बार आया, एक उड़ीसा के आदमी के, भुवनेश्वर के आदमी में मच्छरदानी में छेद हो गया, वापस करने नहीं गया। 1 फीट की दूरी पे दूसरा छेद बनाया, एक पाइप फिट की, इस छेद से उस छेद से बाहर कर दिया। मच्छर इधर से घुसे, इधर से बाहर निकल जाए। छेद वाली मच्छर से जो काम ले सकता है ना, वो सस्ते में इतने 2 लोगों को बुला ही सकता है भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। क्या बुद्धि है आप लोगों। अच्छा, दुनिया के सबसे अच्छे दिमाग आप हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? सबसे अच्छा दिमाग है आपके पास है। दुनिया में आईएएस आईपीएस के पास उतना दिमाग नहीं है, ये भ्रम मत पालना आप लोग कि आईएएस बड़े होते, बिल्कुल नहीं। सीए बड़ा होता है। मैं ये मजाक में नहीं कर रहा हूं, सीरियस कह रहा हूं। हाँ, सीरियसली बता रहा हूं। फिर भी आप ताली नहीं बजा रहे तो आप खुद ही सीरियस नहीं हो कि हम बड़े होते हैं। अब आप सीरियस होते तो बजाते ना कि मेरी तारीफ कर रहा है यार, कि बजाते हैं लोग बराबर कि नहीं। लेकिन आप लोग सचमुच बड़े लोग हैं, आप मानो या मत मानो, आप सचमुच बड़े लोग हैं। मैं सही, हाँ सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस। एक डॉट अगर आपके हाथ से इधर लग जाए ना, इधर या उधर लग जाए, करोड़ 10 करोड़ हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत है क्या कि जो एक कॉमा लगा दे तो करोड़ 10 करोड़ की जगह एक भाई सही बात। जीरो कहां लगाना ये जितना आपको पता है, किसी को पता ही नहीं है भाई साहब, किसी को पता ही नहीं है। आपको पता है कि जीरो कहां लगेगा, मन कहां लगेगा, ये आपकी कला है, आपकी मेहनत है। आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात भी बताना चाहता हूं। हम सर, जो लोग भी 90s के पढ़े लोग हैं, हम भी 90s के पढ़े लोग हैं, जो लोग, हम 5 साल के थे तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा? हाँ, एडमिशन अब होता है जी, पहले जमा ही होते थे। तो तब कॉन्वेंट कल्चर नहीं था ना, अब तो कॉन्वेंट कल्चर है। एक फादर घर में, एक स्कूल में, ट्यूशन अलग से, फिर भी फेल होने का डर। हमारे टाइम में कोई कॉन्वेंट कल्चर नहीं था, न 3G था, न 2G था, सिर्फ गुरुजी थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे हम। हाँ सही बताते हैं। हमारा क्या तेवर होता था हमारे ज़माने में, क्या मास्टर होते थे साहब, मास्टर कमाल के होते थे। मैं सही बताऊं, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहा है, ये तो अपना है नहीं यार। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। सही बता रहा, ईमानदारी की बात, जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है, मास्टर ने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा हैं? हमारा माथा खराब हो गया। हम भाभी के पास गए, भाभी कौन है? बाबू ये भैया हैं। हमको लगा ये महिलाएं क्या पति को इज्जत देती हैं यार, माथे पे लगाती हैं। शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया ना भाई साहब, इतनी दुर्दशा मैंने एक दिन में चाचा की कभी नहीं देखी। सवेरे इधर लगाता है, शाम को कहां कहां चिटकाता है यार। ऐसा मत किया करो। जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटका हुआ मिला ना,
हम कंफ्यूज हो गए, इसमें हमारा वाला कौन सा है। अध्याय समाप्त हुआ। स्वच्छता, स्वच्छता, हाँ हाँ स्वच्छता, हाँ। और मैं महेंद्र सर ने जो बोला ना, चेयरमैन साहब ने, मैं उनको नाराज नहीं कर सकता, मैं इसे बताऊं। और स्वच्छता में हम पुरुष लोग भरोसा करते हैं रोहित भाई, हाँ। महिलाएं बिल्कुल नहीं करती, मेरा दावा है। अच्छा। और मेरा दावा अगर सही निकले तो ये ठंडी माहौल में भी आप ऐसी ताली दोगे कि इसमें गर्माहट आ जाएगी। साहब सुनकर, आप लोग ना एडवांस पेमेंट मत किया करो यार। ऑडिट किया नहीं, रिटर्न फाइल तुरंत कर दी यार। आप सुनो बहुत मन के साथ, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। आपको लगता है जल्दी ताली बजाओ, ये जल्दी खत्म करे, खाना खुले। ऐसा करने नहीं दूंगा मैं। हाँ, मैं कवि आदमी हूं। एक कवि ने, महेंद्र सर, इतनी लंबी कविता सुनाई, इतनी लंबी कि जो मुख्य अतिथि था फिर वो था, समझ गए ना, था मतलब। हाँ, तो वो जो कवि को जेल हुआ, बोला तुमने इतना इंपॉर्टेंट वीआईपी आदमी का जान ले लिया है, तुमको फांसी का सजा होगा, तुम अपना अंतिम इच्छा बताओ। कवि ने बोला सर वही कविता हम आपको सुनाना चाहता है। तो हम इतना डेंजर कवि नहीं है भाई कि हम किसी का जान लेगा, लेकिन हम आपको हंसाएगा। अब तक मैंने और रोहित ने कैसा सुनाया है, एक एक शख्स ताली से बता दे, फिर मैं आपको कविता सुनाने की कोशिश। स्वागत भाई, कविता। मैं आपको हम एक दो बातें और सुना। सर यहाँ तो सारे पढ़े, देखिए बड़े आदमी और छोटे आदमी में क्या अंतर है, बड़ा बॉस और छोटे बॉस में क्या अंतर है, बड़ा बॉस और एम्प्लॉय में क्या अंतर है। अंतर इतना सा कि बॉस अगर गाली गलौज शुरू करे ना तो लोग क्या कहता है, बॉस का बीपी हाई है, जाना मत। और छोटा आदमी अगर गाली गलौज शुरू करे, दिमाग खराब हो गया इसका, यही बोलते हैं ना हम लोग। ये डिफरेंस जो है हमारे बीच में कमाल का है। अच्छा, आप तो बहुत ट्रैवल करते रहेंगे, मैं भी ट्रैवल करता हूँ। मेरा ना अमेरिका जाना हुआ, महेंद्र सर जान, अमेरिका जाना हुआ। मेरे को इंग्लिश मैं बोलना नहीं जानता हूँ, बोलना नहीं जानता हूँ। शाम को कैसा समझे, और वही लोग समझे जो शाम समझे। हाँ, बोलना नहीं जानता हूँ मैं, ठीक है ना। तो शाम क्या हुआ कि हमको एम्बेसी वाली ने इंटरव्यू लेना शुरू किया। बोला तुमको इंग्लिश आता है? हमने कहा मैडम काम चलाने भर के आता है। उसने बोला काम चलाओ। हमने कहा काम बताओ। उसने बोला वो जो लड़की खड़ा है ना उसको इंग्लिश में इधर बुलाओ। मैंने कहा ये तो कक्षा 10th में सीख लिया था, क्योंकि मैं हमेशा विजन बड़ा रखता था। मैं जब 10th में था तो 12th की लड़की से प्यार करता था। हाँ, विजन बड़ा रखता था मैं, तो उतना तो मुझे आता था। तो मैंने कहा बेबी कम हियर, बेबी कम। वो आ गई, फिर वो लेडी को बुद्धि थी, उसने बोला इसको वापस उधर भेजो। अब ये वाली मेरे को नहीं आती थी, तो मैं खुद उधर गया। हम भारत के लोग हैं भाई, वी आर इंडियन पीपल। एक अंग्रेजी से 2 काम कर लिया भाई। उसको लगा जब ये यहां नहीं फंसा तो वहां क्या ही फंसेगा। मैं अमेरिका गया तो मैं रोहित को लेके गया। जैसे रोहित हमारा भाई है, अच्छा परफॉर्म करता है। ये दुनिया में कभी भी आप एयरपोर्ट के अलावा कहीं भी पानी पीने जाओ तो नल का टोटी नीचे होता है, एयरपोर्ट पे ऊपर होता है साला। तो पहले ऊपर देख के मेरा दिमाग खराब किया, क्या टेक्नोलॉजी है यार। तो मैंने बोला दिनेश भाई पानी पीना है, क्या करना है? बोले कुछ नहीं दिनेश भैया, ये अमेरिका है, टेक्नोलॉजी चेंज करते रहता है। ये खाली प्रेसिडेंट नहीं चेंज करता है, टेक्नोलॉजी भी चेंज करता है। तो तुम ना ऐसा बटन दबाओ, ये तवे में से ना ऊपर जो लगा पानी आएगा, पी लेना। सर मैंने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया मैं एयरपोर्ट पे। दूसरे एयरपोर्ट पे बटन ही नहीं। क्या है भाई? भैया टेक्नोलॉजी है ना, पैर से दबाओ ना भैया, पानी ऊपर से ही आया। तीसरे एयरपोर्ट पे ना हाथ वाला ना पैर वाला। मैंने इसको बोला क्या लगा भाई यहाँ? भैया यहाँ सेंसर लगा है, सेंसर। तुम मुंह आगे करो। मैंने मुंह आगे किया,
पानी मुंह में आया ही नहीं, सर के ऊपर से निकल गया, पता नहीं ना मुंह कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाना है आप लोगों को। जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, क्या सुना रहे हो आप? मुंह कहाँ लगाना अपने को पता नहीं ना यार, कहीं नहीं करना। लेकिन आप लोगों ने सही में अच्छा सुना है, इसमें कोई डाउट नहीं। सब लोग जितने लोग आए हो बहुत अच्छा लगा। मैं तो आदरणीय महेंद्र सर के एक बार दोपहर में घर गया तो महेंद्र सर ने कहा आओ दिनेश डिनर करो। मैंने कहा सर रात के खाने को डिनर बोलते हैं। बोले खा ले, ये रात का ही बचा हुआ है। समझ गए ना आप, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। मैं आपको एक बहुत अच्छी कविता सुनाने की मानसिकता में आ चुका हूं, क्योंकि आप मेरे हो चुके हो। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है कि आप उदास हो और अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगे। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए। दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत आदमी आप होंगे, ये मैं दावे के साथ बोल के जा रहा हूं। क्या बात है, वाह मैडम आपने बहुत अच्छा संचालन किया है, बहुत अच्छा इंट्रो किया। भाई ने भी बहुत अच्छा इंट्रो किया है। मतलब दुनिया में ना जो साड़ी के प्रति क्रेज है ना फीमेल में, माँ कसम बताता हूं मैं आप, ये मंदिर में भी रहेंगे ना तो बात करते करते भजन गाते गाते पूछ लेंगे अगर नई साड़ी देखी तो, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा जय जगन्नाथ कहां से लिया। अच्छा वो भी चुप नहीं बैठेगी, जय जगन्नाथ हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा रूपम से लिया, रूपम से, जय श्री कृष्ण कितने में लिया, हरे राम हरे कृष्ण 3000 में, ठग लिया तुमको। मंदिर में, हाँ मेरी वाइफ एक बार मेरे को लेके गई साड़ी की दुकान में, पूरे साड़ी को खाली जो डिस्प्ले में था ना, मतलब जो बाहर पहने होती हैं औरतें, उतनी साड़ी को छोड़ के सारे को काउंटर पे ला दिया उसने। फिर लास्ट में सेल्समैन को बोली वो जो कोने में दिख रही है ना वो निकालो। सेल्समैन भी उड़ीसा का था, उसने बोला बहन जी वो पोछा लगाने का कपड़ा है, अगर तुम पहनना चाहो तो अपन फ्री में दे सकता है बहन, टेंशन लेना नहीं बिल्कुल भी। इतना क्रेज, बाप रे बाप, हे भगवान। लेकिन महिलाएं हैं तो दुनिया है। मैं दुनिया में कहता हूं लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। ध्यान से सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का अंतर है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। पीछे वालों सुन रहे हो ना आप लोग, जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसी का उलाहना बर्दाश्त कर लेना। हमारे यहाँ प्यार कहा जाता है, हमारे यहाँ शादी कही जाती है भाई साहब। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात, वाह। शादी कर, लेकिन कुछ मामलों में हम चाइना से, रोहित भैया आगे हैं, चाइना से आगे हैं। हाँ चाइना, कुछ मामलों में इंडिया चाइना से बहुत आगे है। देखो इंडिया में ब्रेकअप होता है ना तो आदमी को उतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर चाइना में ब्रेकअप हो जाए किसी लड़के का तो उसको चारों तरफ एक ही चेहरा दिखाई देता है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ बस आप समझ गए ना आप लोग। यहां आप सीए नहीं लगे मेरे को, हाँ क्योंकि आपने दिमाग ही नहीं लगाया कि मैं क्या कह गया आप लोगों को। लेकिन आपने सचमुच बहुत अच्छा सुना रोहित। हाँ। और जो वादा किया था सर ने, मेरे को महेंद्र सर ने बोला था कि बात जितने की टाइमिंग उनकी टेंशन मत लेना दिनेश, अगर ताली अच्छी आए ना तो 5 मिनट ज्यादा सुना देना यार। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल हाँ। देखो बज गई ताली, वाह वाह। माँ कसम ऐसा क्राउड नहीं ना। आप लोग तो घर बुलाना भाई, 5 ही लोगों ने तो बजाई है, कहाँ पूरे लोगों ने बजाई कि अपन 5 मिनट ज्यादा सुना दें। जोरदार ताली। हाँ नहीं ना, कोई बात नहीं, बहुत ठीक है। 5-10 मिनट में एक कविता सुनाना चाहता हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़े कर दे। मैं एक, अरे बाप रे, बहुमत आपके साथ। कोई बहुमत नहीं है, देश में हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। हाँ बस टाइम लगाने में बहुत, बस समझा करो यार अभी। हाँ बस समझ गए ना, हाथ मतलब समझ लो आप, क्या बात है यार। हाथ का मामला है, लेकिन कोई टेंशन लेना नहीं। मैं आप लोग एक कविता सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। एक जमाना हमने जिया, ये जितने सामने बाबूजी बैठे हैं, आप लोग जो एंजॉय कर रहे हैं,
हमारे जमाने में हमने कैसे बदला है उसकी कविता सुनिए आप। बहुत अच्छी कविता, स्वागत। एक जमाना था कि हमारे दरवाजे पर लिखा जाता था शुभ लाभ, लिखा जाता था ना। उसका मतलब इतना सा होता था कि अतिथि शुभ के साथ आता था और अपने अनुभव का लाभ दे करके जाता था। महेंद्र सर, दिलीप सर, इसके लिए शुभ और लाभ लिखा जाता था। दरवाजे भी 2 होते थे। क्या जमाना जिया हमने। हमारे जमाने में बाबूजी दरवाजे भी गले मिला करते थे। क्या अच्छी बात, वाह। हाँ, अब तो फ्लैट हो गया है। आदमी फ्लैट हो जाता है जाते ही उसके अंदर। हाँ, सही बता रहा। फिर हमने शुभ से जब लाभ प्राप्त किया हमारे अतिथि ने, तो हमने कहा अब लाभ मिल गया है तो उसका स्वागत होना चाहिए, तो हमने दरवाजे पर लिखवाया सुस्वागतम, क्योंकि लाभ की जरूरत नहीं थी। अच्छा, स्वागत कर लिया तो फिर हमने पढ़ाई की हमारे बच्चों ने, तो बच्चों ने कहा पापा ये स्वागत मत लिखवाइए, आप लिखवाइए वेलकम, क्योंकि अंग्रेजी हम जान चुके हैं। हमने वेलकम लिखवाया, ठीक है ना। फिर हमने कमाई करके बंगला खरीद लिया, फिर हमने लिखवाया कुत्ते से सावधान। क्या बात है, लिखवाया ना। अब मैं जाता हूं तो मेरे को समझ में नहीं आता कि बाहर वाले से सावधान रहना है, क्या बात, कि अंदर वाले से सावधान रहना है। लेकिन दुनिया ने जिस तेवर से अपना तेवर बदला है, 2 लाइनों पर आपकी अच्छी तालियां आमंत्रित करता हूं। आप ना शुभ लाभ लिखवाइए आज की तारीख में, न सुस्वागतम लिखवाइए, न वेलकम लिखवाइए। बस 2 लाइन अपने दरवाजों पर लिखवाना शुरू कर दीजिए कि अतिथि मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। जिंदाबाद। अतिथि मोबाइल लेके आता था, ढोकला मेरा, जलेबी मेरा, इडली सांभर मेरा, वो बतियाता तीसरे से है। धंधे कैसे चल रहे हो? ये भाई हम जहां होते हैं वहां नहीं होते हैं तो वो जगह कभी पवित्र नहीं हो सकती भाई साहब। आप जहां हैं वहीं रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छी बात पर ताली बजाए, मुझे अच्छा लगा, मैं कविता सुना। धन्यवाद। अब आप सुन करके बताइएगा। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आजकल का ये संत कह रहा भाई आज की तारीख में। और ये कुछ नहीं, मैं अभी कुंभ का मेला लगा था ना, क्या भीड़ रोहित यार कुंभ के मेले में, बाप रे बाप, इतनी भीड़ कुंभ के मेले में। इससे एक बात तो कंफर्म हुई कि भारत में पाप हो रहा है। सही बात। हाँ, तभी तो लोग इतने गए ना। मैं भी गया, मेरी पत्नी बोली चलो, मैं लेके गया। जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो। मेरा पति चार्टर्ड अकाउंट लोगों के बीच में खूब तालियां बटोरे, खूब पैसा कमाए, भुवनेश्वर में खूब आशीर्वाद मिले। ताली अगली बात पे बजाना, अगली बात पे। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। किस भ्रम में पल रहे हैं भाई अपन। कमाल है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नज़र रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। क्या बात है, क्या बात। आप ताली तभी देना जब इस दर्द को आप महसूस करना। इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है।
जितना अंगूठा हमारा मोबाइल पे घूमता है ना, उतना अगर माला पे घूमना शुरू कर दे तो भगवान खुद ही प्रकट हो जाए। वाह वाह, इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, ना मैं चिल्ला रहा हूं, ना किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन भी देखा भी नहीं कि मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली दो पंक्ति में एक एक हाथ खड़े करना अगर अच्छी लग जाए। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। क्या बात है, वाह। इसने छीना है, भुवनेश्वर के बड़े लोगों सुनिएगा, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा। इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा, उत्सुकता छीनी है। फिर दो लाइन आपकी ताली मांगती है, दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह। ये कौन सी पीढ़ी बैठी है जानते हैं आप कौन लोग हैं आपको पता है? आप 50,000 का हिसाब उंगली पे कर देते थे, उंगली पे। आज के बच्चे को 5 into 5 पूछ लो तो कैलकुलेटर निकालता है। सही बात, उंगली पर हिसाब कर देने वाली पीढ़ी बैठी है। और मशीन रहनी चाहिए जीवन में, लेकिन इतना भी मशीन नहीं लाइए जीवन में कि आप खुद मशीन होने लग जाएं। आपको मशीन का उपयोग उतना ही करना चाहिए। चम्मच से खाने में और हाथ से खाने में जो अंतर है वही मशीन से आने में और आप में वो अंतर है। वाह 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 वाह। भगवान जगन्नाथ बैठे हुए हैं, फिर भी हम पूरी जाते हैं। जहां जाते क्यों जाते हैं? उनकी उपस्थिति जहां उसकी बात ही अलग है यार। तब आपको अंतिम लाइन सुना करके विदा करूंगा। हमने एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना। इस मोबाइल ने एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना। आप कहेंगे कि नुक्ताचीनी है, इन कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा उत्सुकता चुनी है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भी भरोसा है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं, आप माने या न माने। हम लोग थोड़ा 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 तो इस नेट में जाल में फंस चुके हैं। इसलिए एक लाइन का अनुरोध है पूरे भुवनेश्वर से, पूरे उड़ीसा से, पूरे भारत से। एक लाइन का अनुरोध है कि आप अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। कविता खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपने जो खुशी दिखाई है, सारे लोगों ने जो तालियां बजाई है, जो इज्जत आपने मुझे यहाँ दी है, ये अगर घर मिल गई होती तो इतना दूर क्यों ही आते हम लोग। अरे खड़े होकर के ताली बजाई आप लोग ने, भगवान कसम बताता हूँ, इससे बड़ा आशीर्वाद किसी कलाकार के जीवन में हो ही नहीं सकता कि ऑडियंस खड़े होकर के ताली बजाने लगे। हम आपके लिए मिलजुल करके हाथ खड़े करके ताली बजाते हैं कि आपने इतना शानदार आयोजन किया है, और इतने शानदार आयोजन में हम जैसे कलाकारों को बुलाया, जिसने हंसाया भी और कुछ संदेश भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आदरणीय महेंद्र कुमार शाह सर की बात मानी। हमारी बात 9:15 तक की थी, लेकिन मैं 9:02
22 मिनट तक सुनाया है। 22 मिनट इसलिए बोला कि आप लोग सीए हैं, एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं, इसलिए मैंने 22 बोला है, 25 नहीं बोला है। हाँ, बैठ 2 मिनट और बैठ जाइए आप लोग, 2 मिनट बस हम क्लोज करेंगे, 2 मिनट और दीजिए। रोहित भैया आएंगे। हाँ, रोहित भैया आपको बताएंगे कि ये इस कार्यक्रम कैसा हुआ, लेकिन आपके खड़े होने से हम बहुत भावुक हुए। सच बताता हूं, ये वीडियो मैं अपनी बीवी को भेजूंगा और कहूंगा देख कहीं तो मेरी इज्जत है। हाँ चलेगा। देखिए क्या है कि हमें जितना भी समय दिया गया था, मैं 2 मिनट में बस इस प्रोग्राम का समापन कर रहे हैं। दिनेश बावरा जी ने कैसा सुनाया वो आपकी तालियों ने, आपके स्टैंडिंग ओवेशन ने बताया है। हम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। मोबाइल पे कविता सुनाई, 2 मिनट दे दीजिए, हम बस समापन कर रहे हैं। हम लोग टेलीफोन से चले थे और मोबाइल तक आ गए, लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक फोन वायर से बंधा हुआ था इंसान आजाद था, और जब से फोन आजाद हुआ है इंसान फोन से बंधा हुआ है ना। लेकिन दिनेश बावरा जी ने अच्छी भी बात कही उस कविता में एक लाइन की कि थोड़ा दूर होगा जाना, पूरा नहीं। आप भी जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं आईटी सेक्टर में जो ला रही है गवर्नमेंट, वो बहुत अच्छी बात है और हमें सीखना भी चाहिए। प्लस और माइनस हर जगह है। टेक्नोलॉजी से हमें एक बात सीखनी चाहिए, अगर बात से सहमत हो जाओ तो तालियों से बताना। टेक्नोलॉजी से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि अपने आप को अपडेट करते रहिए, वरना ये दुनिया आपको अनइंस्टॉल कर देगी। और डिजिटल की इतनी बात हुई, इंस्टाग्राम का जमाना है, 10 सेकंड की रील होती है, 10 सेकंड की। आदमी वो भी नहीं देखता है, 5 सेकंड में स्क्रॉल कर देता है। एक ऐसे दौर में जब आदमी का पेशेंस लेवल 5 सेकंड का भी नहीं है, ऐसे में दिनेश बावरा जी ने 1 घंटा आपको सुनाया है, तो ये कलाकार की ताकत है। हम दोनों ने जितना भी सुनाया उद्देश्य हंसाना था। फाइनल वाली 4 लाइनें और आप सबसे विदा। हमने बहुत सारी बातें कही, उद्देश्य मात्र हंसाना था कि गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना। विदाई हमारी अच्छी करना कि गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना। मुजरिम तो नहीं है पर हमारा इंसाफ कर देना, और जो कुछ भी कहा केवल हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो हमें माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। I request everybody, please, 5 minutes, please. Please step back for 5 minutes. Right, 5 minutes, please. Only for 5 minutes. रश्मि सर का एक गाड़ी का चाबी मिला है, होंडा सिटी। नहीं, एक होंडा सिटी का होंडा सिटी चाबी किसी को मिला है क्या? होंडा सिटी चाबी, होंडा सिटी का चाबी प्लीज किसी के पास है या किसी को मिला हो? रश्मि सर का वो चाबी है, मिल नहीं रहा है। हर जगह पहले सम्मान होता है, फिर हम सुनाते हैं। आज आपने पहले वेरीफाई किया कि कवि लोग सम्मान देने के लायक हैं कि नहीं, ऑडिट कर दिए उसके बाद सम्मान दे रहे हैं। तो ये अभी साइन हो रहा है आपका। Please give a round of applause, please. Now I request CA Pradeep Sahu, past chairman sir, to come to the dais and offer memento to Rohit Sharma sir. थोड़ा ताली तो बजा दीजिए सबको। Please have a round of applause.
नरेश भाई आपको ज्वाइन किया। नरेश भाई ज्वाइन। सतीश सर प्लीज। Satish sir, please come. Please come. Satish sir, please join us.